के लिए हमारे जो गृह मंत्री उनको संज्ञान लेना चाहिए। वहाँ की सरकार जो है यूपी सरकार उसको कटघरे में खड़ी लगी हुई है। कहीं ना कहीं बराबर बांग्लादेश के साथ जो है वो बराबर बांग्लादेश को जो है कुछ ना कुछ जो है ऐसा समझौता करती है जिसकी वजह से भारत को डिस्टर्ब किया जाए। कहीं ना कहीं ताल में ताल मिला के दोनों पार्टी को जो है दोनों पक्ष को जो है ताल में ताल मिला के जो है यहाँ कार्रवाई करनी चाहिए था। फिलहाल में जो है भारत सरकार अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। जिस तरीके से बांग्लादेश से हिंसक तस्वीरें सामने आ रही है, इस पर भारत की जनता क्या सोचती है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता है। क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश से हिंसक तस्वीरें पिछले कई सालों से सामने आ रही है और इस बार तो तस्वीरें कुछ ऐसी आई कि पूरे देश को, भारत को हिला दिया, कैसे देखते हैं? ये भारत के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसके लिए हमारे जो गृह मंत्री उनको संज्ञान लेना चाहिए। वहाँ की सरकार जो है यूपी सरकार उसको कटघरे में खड़ी करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए एक शर्मनाक की बात है जो हम हिंदू बहुल इलाका, हिंदू बहुल देश होने के बावजूद भी हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, हमें कार्रवाई करनी चाहिए फौरन। जो है सरकार गृह मंत्रालय के अधीन में एक टास्क फोर्स का गठन करके जो है बांग्लादेश के अंदर में जो एक ऑपरेशन करना चाहिए था। तो क्या लग रहा है, क्योंकि पहले भी ऐसे मामले आए लेकिन फिर भी भारत सरकार चुप बैठी है? देखिए कहीं ना कहीं जो है एनडीए की सरकार जो है वो फुल बहुमत में तो है नहीं, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले वो 10 बार सोचती है। क्योंकि अभी जो हमारे हाल फिलहाल के बगल के देश जो है पाकिस्तान जो है आईएसआई के मार्फत से जो है भारत में अस्थिरता मतलब स्थिति बिगाड़ने के माहौल खराब करने के चक्कर में जो है लगी हुई है। इसलिए बराबर बांग्लादेश के साथ जो है वो बराबर बांग्लादेश को जो है कुछ ना कुछ जो है ऐसा समझौता करती है जिसकी वजह से भारत को डिस्टर्ब किया जाए। उत्तर भारत के जो है नॉर्थ की तरफ जो है किसी तरीके से जो है चिकन कॉरिडोर, जो चिकन नेक जो कॉरिडोर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसको काटना चाहती है। कहीं ना कहीं बांग्लादेश की साजिश थी जिसमें जो उनके एक नेता थे उस्मान हादिया, जिनकी हाल फिलहाल में मौत हो गई, उसे एक राजनीतिक साजिश के तहत उनकी मौत। कैमरे में देखिए बोलिए सर। हाँ, आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार है, अब पूरा बहुमत नहीं है एक तरह से, लेकिन विपक्ष भी कह रहा है कि आप तो करो, हम साथ हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, कहने के लिए तो सरकार हमेशा अपनी कार्रवाई करने के लिए समक्ष जो है तैयार रहती है, मगर यहाँ मतलब जो विपक्ष की पार्टी जो है वो ऑब्जेक्शन निकालने लगती है। अब हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जो है सर्जिकल स्ट्राइक का भी जो है सबूत मांग रहे थे राहुल गांधी, ऑपरेशन सिंदूर का भी मांग रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारी विपक्षी पार्टी जो है रूलिंग पार्टी के साथ खड़ी रहती ही नहीं। कहीं ना कहीं ताल में ताल मिला के दोनों पार्टी को जो है दोनों पक्ष को जो है ताल में ताल मिला के जो है यहाँ कार्रवाई करनी चाहिए था, एक साथ होनी चाहिए थी। पर कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी जो है रूलिंग पार्टी से हमेशा सवाल करने में ही रहती है। तो देखिए वो तो आलोचना तो करेगी ना, जो विपक्ष में बैठा है वो तो आलोचना करेगा। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ जो अभी जो घटना दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना घटी है, इसके ऊपर हम ये जो हमारे जो गृह मंत्रालय है उनको तलब करना चाहिए था। वहाँ के गृह मंत्रालय को, बांग्लादेश के जो हाई कमीशन है उनको तलब करना चाहिए था। उनको जो यहाँ से निष्कासित करके उनके देश में भेज देना चाहिए था, यहाँ के जो राजदूत हैं। फिलहाल में जो है भारत सरकार अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। भारत सरकार, सबसे बड़ी बात है, भारत सरकार जो है अभी जो है बीजेपी जो है इलेक्शन में बिजी है। उनके 2 राज्य में इलेक्शन है, पश्चिम बंगाल और असम में इलेक्शन है, इसलिए बीजेपी जो है ज्यादा फोकस कर रही है। तो क्या इलेक्शन जरूरी है, किसी की जान जरूरी है? देखिए सबसे बड़ी हमारे भारत के अंदर में ये अंदरूनी क्या है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है अपने पार्टी और अपने जो है वोट बैंक के साधने के लिए ही राजनीति करती है। मतलब देश के हित के लिए कोई काम नहीं करती है। या बीजेपी हो जाए या कांग्रेस हो जाए या आम आदमी पार्टी हो जाए या आरजेडी हो जाए या जेडीयू हो जाए, कितने भी पार्टी है जो भी है अपने हित के लिए ही काम करती है, देश के हित के लिए कोई काम नहीं करती है। तो बीजेपी ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं को मसीहा अपना बताती है कि हिंदुओं की। देखिए सबसे बड़ी बात ये बीजेपी का जो है ना एक वोट बैंक का ढिंढोरा है, जो आरएसएस के जो चोला पहन के जो है आदमी को गुमराह करने की काम करती है। बीजेपी जो है आदमी को गुमराह करने के लिए जो है आरएसएस की दामन थामी हुई है, काम कुछ और कर रही है। अभी देख रहे हैं, तुम चाहे मुझे चंदा दो मैं तुझे धंधा दूंगा। बीजेपी का मोटिव है कि तुम मुझे पैसा दो मैं तुम्हें रोजगार दूंगा। आपके पास पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में नक्सल पनपने का रीजन क्या है? इन्हीं लोग का देन है। कुछ रहे चुने कांग्रेस के देन थे और कुछ जो है रहे चुने जो है अमित शाह की देन है। अच्छा देख लीजिए छत्तीसगढ़ की क्या दशा है। छत्तीसगढ़ में अभी तक पुल नहीं बना है। जो आदमी सड़क पार करके चला जाए उधर, आज भी लोग नदी पार करके आते हैं, नदी पार करके जाते हैं, नदी पार करके आते हैं, अनाज लेके आते हैं। तो ये तो कहते हैं हम इतना विकास कर रहे हैं। देखिए सही मायने में जो सरकार कहीं विकास कर नहीं रही है। सरकार सिंपल सी जो है अपने नेता और अपने परिवारवाद का विकास कर रही है, देश का कोई विकास नहीं हो रहा। अब देख लीजिए राजधानी का ये बदतर स्थिति है। यहाँ का बस व्यवस्था सही नहीं है, यहाँ का ट्रैफिक व्यवस्था सही नहीं है, घंटों जाम में लोग पड़े हुए रहते हैं। ये राजधानी रहने लायक है? तो रेखा गुप्ता ने तो अब बताओ कितना बढ़िया काम कर दिया। रेखा गुप्ता की सरकार इतना बढ़िया काम कर देखिए नहीं, रेखा गुप्ता की सरकार और ने चौपट कर दी। जो भी काम आम आदमी पार्टी के रीजन में काम कुछ होता है, मगर ये बीजेपी और जो है कांग्रेस मिलकर
ये दिल्ली को खा गए। अब बता दे रहे हैं हम, बताइए एक चीज बताइए, दिल्ली के अंदर में वोट बैंक किसका है? बिहार यूपी वाले लोग का। ये मूलवासी दिल्ली कितने हैं? 10% लोग हैं। और हरियाणा सीएम कहाँ का बनता है? हरियाणा का। ये तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी। अब देख लीजिए, सुषमा स्वराज हरियाणा का, शीला दीक्षित हरियाणा का, उसके बाद केजरीवाल हरियाणा का, रेखा गुप्ता हरियाणा का। क्या बिहार यूपी वाले लोग हैं जो आपको वोट दे रहे हैं? गाली ना दीजिए। गाली नहीं, ये शब्द गाली नहीं होता। मूर्ख को मूर्ख मतलब जो है, ये सब जो मूर्ख के कटघरे में आता है, गाली नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार यहाँ के जो श्रमिक मजदूर जो आए हैं दूसरे स्टेट से, उनको बुर्बक बनाने का काम करती है। उनकी जो है, ये बताओ, रेखा गुप्ता को सीएम नहीं बनना चाहिए? नहीं नहीं, ये सीएम लायक है ही नहीं है। अच्छा। रेखा गुप्ता सीएम पद के लायक है ही नहीं। यहाँ के सीएम के मुख्य दावेदार होते हैं जिस तरीके से डॉक्टर हर्षवर्धन हो गए। डॉक्टर हर्षवर्धन जो हो गए, एक एजुकेट व्यक्ति है, एक जानकार व्यक्ति है, दिल्ली से रह चुके हैं। और कुछ नाम गिने चुने चेहरे। मनोज तिवारी को भी बना देते, कितना मनोज तिवारी सीएम लायक का चेहरा नहीं है। देखिए, जो आदमी हम लोग भाप लेते हैं ना, वो कहीं से भी क्यों नहीं हो। जो आदमी सीएम के पद के लायक होते हैं उन्हीं को। हम तो चाहते थे कि यहाँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी को नियंत्रित कर दे। योगी आदित्यनाथ जी को, योगी आदित्यनाथ जी एक उत्तर प्रदेश को संभाल रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज। हाँ, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हम एक चीज कहेंगे, बीजेपी का एक ही सरकार जो है योगी आदित्यनाथ जी बहुत सफलतापूर्ण, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बाकी अन्य राज्य में उनकी सरकार जो है बड़ा घटिया काम कर रही है। कुछ तरीके का कोई भी काम नहीं, करप्शन में ही लीन है जितने भी उनकी पार्टी। आप बिहार का देख लीजिए, बिहार में पैसे देके वोट कर दे। नीतीश कुमार आप देख लीजिए, महिला डॉक्टर का हिजाब खींच रहे हैं। ये क्या संस्कार दर्शाता है? कहीं ना कहीं अगर आप सत्ता में इतना दिन से है तो क्या ये अपने मन मर्जी कीजिएगा? ये गलत है ना। तो हिजाब जो उन्होंने हटाया, इस पर भी बड़ा विवाद हुआ है। ये तो कहीं ना गलत है ना। मैं आपके साथ, आप पत्रकार महोदय है, हम आपके साथ पत्रकारिता, हम आपको अपना संज्ञान दे रहे हैं। तो हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि मैं आपके साथ जो है दुर्व्यवहार करूं या आपके साथ बदतमीजी करूं। ये गलत है। कहीं ना कहीं किसी का कपड़ा खींचना ये सम्मान के प्रतीक जो है तौहीन है, समझे। इसलिए ये नीतीश कुमार जो काम किए, कैराना पूर्व काम किए हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना हाँ, चाहिए। नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कुमार जी की मानसिकता रूप से नीतीश कुमार जी फिट है नहीं, क्योंकि उनका उम्र 75 वर्ष हो चुका है और वह फिट रहे नहीं, इसलिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए सीएम के पद से। और किसी न किसी अन्य कैंडिडेट को सीएम के पद पे बैठा देना चाहिए। या इनको आगे बढ़ना है तो चिराग पासवान को सीएम बना देना चाहिए था। कहीं ना कहीं युवा चेहरा है चिराग पासवान जी। अरे नीतीश बाबू कहते हैं जब तक रहूंगा सीएम रहूंगा। ये गलत है ना। जैसे नवीन बाबू की तरह भी सोचते हैं। जो उड़ीसा के मंत्री थे नवीन पटनायक जी जो थे, वो करीब सत्ता में 25 साल रहे। वो अपने बीमारी के वजह से भी उसी तरीके से थे। ये भी वही है, ये भी चले जाएंगे। कुछ दिन बीजेपी इनको लात मार देगी। अभी हाल फिलहाल में न्यूज ब्रॉडकास्ट हुआ है, सुबह की बात है कि जेडीयू का 20 विधायक, आरजेडी का 20 विधायक जो है टूट चुका है। बीजेपी जो है विधायक की खरीद फरोख्त करके अपने फुल बहुमत की सरकार बनाएगी। तो क्या लगता है ये विधायक खरीदती है? ये नहीं, हम बता रहे हैं बीजेपी विधायक खरीदती है, खरीदती है। हाँ, ये खरीदती है। बीजेपी खरीद फरोख्त करती है, कांग्रेस भी खरीद फरोख्त करती है। अच्छा। जो बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी है उनको चंदा मिलता है। सबसे बड़ी बात है, बीजेपी हो या कांग्रेस, उनका एक ही मोटिव है, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुझे धंधा दूंगा। तो मतलब अब जितनी भी सरकारें बन रही है सब खरीद फरोख्त। अब देख लीजिए डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने हैं, डोनाल्ड ट्रम्प कैसे बन गए हैं? उनको एलन मस्क जो है 7,000 करोड़ से मदद किए हैं, इलेक्शन कैंपेन में खर्चा किए हैं। बड़े बड़े उद्योगपति उनके फेवर में, 27 उद्योगपति जो है ट्रम्प के फेवर में थे। तो ये विपक्ष बार बार बोलता है अडानी अंबानी की ये सरकार पैसा लेती है ना उससे। सरकार को जो है इलेक्शन के टाइम में रेवेन्यू कहाँ से आता है? सरकार कहाँ से खर्च करेगी? सरकार तो यही लोग 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ देती है। अडानी देती है, अंबानी देती है, रिलायंस देती है, जियो देती है, जो बड़े बड़ी कंपनी है। हाँ, जो विप्रो हो गई, जिंदल हो गई, जो भी है, ये लोग बड़े लोग फंडिंग करते हैं ना। सिंपल सी बात, आप हाल फिलहाल में सुने होंगे, इलेक्टर बॉन्ड के विषय में सुने होंगे। ये भी घोटाला हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल की। एसबीआई को जो है 2 घंटे के अंदर पूरा ब्यौरा देना पड़ गया। तो कहीं ना कहीं जो भी राजनीतिक पार्टी है भ्रष्ट है, और भारत के जितने भी राजनीतिक दल है सब भ्रष्ट है। जनता किस पे भरोसा करे? जनता को जो है एक जो है साफ सुथरा जो है नए चेहरे को लाने चाहिए। हम यही कहेंगे राजनीति के अंदर में जो है नया चेहरा। तो देखिए केजरीवाल भी आया था, नया चेहरा। तो बिहार में अभी प्रशांत किशोर भी उभरे। तो प्रशांत किशोर जी को बढ़ने नहीं दिए ना। प्रशांत किशोर जी जिस मुद्दे पर लड़े इलेक्शन, उसमें तो ये तो नीतीश कुमार जो पैसा फेंक के अपना जो है गोटी लाल कर लिए। कहीं ना कहीं देखिए, हमारे भारत जो है लोकतंत्र की तरफ नहीं जा रहा, भीड़ तंत्र की तरफ जा रहा। जहाँ भीड़ तंत्र होगी ना, वहाँ विकास का कोई भी आदमी बात नहीं करेगा। वहाँ मुख्य मुद्दा जो विकास होती है, महंगाई होती है, बेरोजगारी होती है, शिक्षा होती है, मेडिकल होती है, इस सब पर कोई बात नहीं करेगा। सिंपल सी बात। विपक्ष देखो कितनी रैलियां निकालता है, वोट चोरी पर रैली, महंगाई पर, बेरोजगारी मुद्दा देखिए सबसे मुद्दा ये है या नहीं है? राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी कोई ऐसा काम नहीं किया है
जो लोग उनको चाहेंगे। सबसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, 99 सीटों पर आ गई। देखिए, सबसे बड़ी बात है, भारत जोड़ो यात्रा निकाले, भारत संकल्प यात्रा निकालने से नहीं होती। आप लोगों के दिल टू जाइए ना। आप जो अगर कर रहे हैं, दिखावा करने से कुछ नहीं होता है मैडम जी। जमीनी स्तर पर अगर आप काम कीजिएगा तभी लोग आपको चाहेंगे। कि इस मामले में जो है राहुल गांधी जो है दूर के दूर ही रह गए। सिंपल सी बात है। मोदी जी जो है दिल की बात, मन की बात करके जो है लोगों के करीब चले गए। सिंपल सी बात है, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति रहे। अब बताते हैं, राहुल गांधी जी का जन्म तो हुआ यहाँ, पैदाइश तो हुआ विदेश में उनका रहना सहना, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई सब विदेश में हुआ। तो ये भारत के कल्चर से जुड़ ही नहीं सके राहुल गांधी। इसलिए राहुल गांधी जी को सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की राजनीति करनी ही नहीं आती है भारत। रही घड़ी उनकी मदर जो थी इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, उनको राजनीति करने आती थी, जुड़े हुए थे, मगर उनकी बात नहीं चल रही, एजेड हो चुके हैं। और राहुल गांधी अपने ईगो के चक्कर में अपने पार्टी के राजनेता की, अपने नेता की बात सुनते नहीं। जिस तरीके से आरजेडी के नेता है तेजस्वी यादव, उनके अंदर हम का दावा है। केजरीवाल के अंदर में जो है एकता है। राहुल गांधी के अंदर में राजा का दावा है। आई एम इंडिया का किंग मेकर राहुल गांधी। जैसे जो बिहार का किंग मेकर बोलते हैं हम तेजस्वी यादव, वैसे ही जो भारत का किंग मेकर बोलते हैं हम राहुल गांधी। मगर राहुल गांधी को राजनीति करनी ही नहीं आती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी मुद्दों पर चर्चा हो गई। अब काफी कुछ इन्होंने राजनीति पर बेबाकी से बोला। इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।